नमस्ते भाइयों। लातूर शहर एजुकेशन हब बोल के पहचाना जाता है। इसके लिए यहाँ के लोगों के परिश्रम और कोशिश रही है। नया नया जो लातूर में होना चाहिए, इम्प्रूवमेंट दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। और हमारे हैदराबाद निवासी गौर सर यहाँ लातूर में जिनोसिस एकेडमी यहाँ पर शुरुआत की है। और हम ऐसा चाहते हैं कि इसके बारे में हरीश गौड़ सर ने ये एकेडमी के जरिए कौन सा एजुकेशन दिया जाता है, किस प्रकार की सिस्टम है, इसके बारे में मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि गौड़ सर आप यानी सभी श्रोताओं को ये जानकारी दे कि आपके जिनोसिस एकेडमी के तरफ से अभी तक कहाँ कहाँ एजुकेशन दिया गया, वैरायटी यानी अलगपन अपना क्या है, और आपका इसके बारे में की जानकारी क्या है। स्टूडेंट्स को जिनोसिस में ही एडमिशन लेना क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में आप जानकारी देना, ये मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ। सभी श्रोताओं को नमस्कार। मेरा नाम हरीश गौड़, मैं जिनोसिस एकेडमिक डायरेक्टर हूँ। मेरा 13 इयर्स का एक्सपीरियंस है एजुकेशन सेक्टर में। श्री चैतन्य ग्रुप ऑफ स्कूल्स में मैं प्रिंसिपल के पद पे वर्क कर चुका हूँ और नारायण ग्रुप ऑफ स्कूल्स में डीन के पद पे वर्क करके चुका हूँ। और अभी लातूर इज़ नोन फॉर द एजुकेशन कम्प्लीटली। अभी महाराष्ट्र में देखे गए तो लातूर को एजुकेशन हब बोलते हैं। अलग अलग के गांव से, दूर दूर के गांव से आके इधर वो लोग एजुकेशन ले रहे हैं। तो हमारा सोच है सर, एजुकेशन सेक्टर में जो बच्चों को रट्टा सिस्टम से जो पढ़ा रहे जा रहे हैं उसको पुलिस स्टॉप रख के बच्चों का स्किल बेस्ड एजुकेशन में फोकस करना चाहिए। बच्चों को नॉलेज ओरिएंटेड एजुकेशन में फोकस करना चाहिए। बच्चों का क्रिएटिविटी स्किल्स पे फोकस करना चाहिए। उसके हिसाब से हम बच्चों को गाइड करने वाले हैं सर कम्प्लीटली। और लातूर में हमारा यूनिट है, करडेकर शॉप में है, रिलायंस डिजिटल मॉल पे औसा रोड को। तो उधर हम बच्चों को कैसे पढ़ाने वाले बोले तो कम्प्लीटली बच्चों को फोकस करने वाले मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड मेंटल एबिलिटी। अभी जनरली बच्चों को देखें तो मैथमेटिक्स, साइंस तो हर जगह पढ़ाते जा रहा है और बच्चों को चाहिए उसके अलावा मेंटल एबिलिटी जो है उसको भी बहुत इम्पोर्टेंस है आगे जाके। जैसे कौन सा भी एंट्रेंस एग्जाम बच्चों ने देने के लिए रेडी हो रहे हैं, स्कूल फील्ड में होने दो या आफ्टर द स्कूल 10th पास होने के बाद भी बच्चों ने जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उसमें मेंटल एबिलिटी का बहुत इंपॉर्टेंस बन रहा है। उससे क्या है, बच्चों का कंप्लीटली नॉलेज ओरिएंटेड स्किल्स बढ़ेगा, क्रिएटिविटी स्किल्स बढ़ेगा बच्चों का। और उधर रट्टा मारने का चांस ही नहीं है। और जो मेंटल एबिलिटी है उधर बाय हार्ट करके मैं वैसे मैं लिख देता हूँ, वैसे चांस ही नहीं रहता है। बच्चों का स्किलफुल एजुकेशन बन जाता है, इसलिए हम उसमें भी हम फोकस कर रहे हैं बच्चों के लिए। और हमारा यूनिट जो है 5th क्लास से 10th क्लास का बच्चों को पढ़ाने वाले सर हम। अच्छा। और 5th क्लास का बच्चों का 5th एंड 6th कैसे है बोले तो हाई स्कूल के लिए वो व्हाट वी कैन से कंप्लीटली दैट इज अ ब्रिज। 5th क्लास इज नोन फॉर द प्राइमरी में हाईएस्ट क्लास है और 6th क्लास जो है हाई स्कूल में लीस्ट क्लास है। वो लोग कंप्लीटली हाई स्कूल में भी नहीं, कंप्लीटली प्राइमरी में भी नहीं, तो वो लोग क्या है, ब्रिज में है। लाइक प्राइमरी हाई स्कूल का ब्रिज जो बनते हैं वो स्ट्रांग बनना चाहिए। जो जितना स्ट्रांग बनता है बच्चे का एबिलिटी भी उतना बनता है। इसलिए हम 5th क्लास से हम फाउंडेशन चालू कर रहे हैं सर बच्चों का। फाउंडेशन में बच्चों को क्या करना चाहिए, जनरली फाउंडेशन बोल तो एक व्हाट वी कैन से वन रूमर इज देयर, लाइक फाउंडेशन बोल तो एडवांस का ही पढ़ाते, सिर्फ बच्चों को उतना बेसिक में ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ एडवांस में फोकस करते बच्चे और एडवांस का ही चलेगा पूरा बोल के। तो हमारा कैसे सर फाउंडेशन में बोले तो बच्चों का कंप्लीटली बेसिक्स प्लस एडवांस दोनों में हम फोकस करने वाले हैं। अभी एक बच्चा हमारे पास 5th क्लास में एडमिशन लिया है, तो उसके बच्चों का बेसिक्स में भी हम फोकस करने वाले हैं। और जितना बेसिक्स हम फोकस करते हैं
बच्चों का एडवांस रिलेटेड उतना क्लैरिटी अपने को मिलता है बच्चों के लिए। और जो भी बच्चा बेसिक्स क्लियर होने के बाद एडवांस एजुकेशन लेता है, उस पे उन लोगों का ध्यान अच्छे से रहता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाते हैं बच्चों का। तो हम बेसिक्स टू एडवांस लेके जाने वाले बच्चों को पूरा, और जो भी हमारा शिक्षक है, टीचर्स, दे आर वेल क्वालिफाइड एंड देयर बिलोंग्स टू साउथ। वो उन लोगों का एक्सपीरियंस है 4 to 5 years एक्सपीरियंस है और फाउंडेशन पढ़ाने में, जैसे श्री चैतन्य नारायण स्कूल्स में उन लोगों का एक्सपीरियंस है। वही टीचर टीम हम इधर लेके आए सर, साउथ का ही पूरा। अच्छा। अब साउथ का टीचर से पूरा डील करने वाला है। हमारा महाराष्ट्र का मैनेजिंग डायरेक्टर है श्री सुधीर पोदार सर। उस सर का भी एक्सपीरियंस एजुकेशन सेक्टर में ज्यादा है। सर ने यूपीएससी एमपीएससी का क्लासेस लेते थे इधर, और सर का हाथ से नियर अबाउट 25,000 प्लस अधिकारी बन चुके हैं। अच्छा। सो उसका गाइडेंस में हम इधर जिनोसिस एकेडमी में हम सर का गाइडेंस में हम काम करने वाले हैं। और मेरे को खुद 13 इयर्स एकेडमिक सेक्टर में अनुभव है, और सर और मैं दोनों मिलके लातूर में जिनोसिस एकेडमी को आगे लेके जाने के लिए लातूर में स्टार्ट किए सर। और बच्चों का जो भी जनरली बच्चों को क्या करते सर, बच्चों का डाउट्स कोई भी पूछने, टीचर्स को डाउट्स पूछते रहते, तो डाउट पूछते वक्त बच्चों को रिस्ट्रिक्ट कर देते, बैरिकेड्स लगाते। जैसे बेटा आपको मैं कल पढ़ाया था, क्या किए थे तब आप? जब पढ़ाते तब आप सुनते नहीं, अभी डाउट बोलते हो। तो बच्चों सुना नहीं सुना वो नहीं, बच्चे जब डाउट पूछा है, एज ए टीचर माय रिस्पांसिबिलिटी रहता है बच्चों को वो सोल्यूशन देना, और हमारा टीम पूरा वैसे ही काम करते सर। सर, ये जिनोसिस एकेडमी ये लातूर में फर्स्ट ईयर है आपका, लास्ट 13 ईयर एक्सपीरियंस है, डे बाय डे बुकवर्म स्टूडेंट बनते जा रहे, जिसको आप रट मारना कहते। तो अपना टेक्निक से यानी पर्टिकुलर क्या है कि जिसके वजह से उसके जनरल नॉलेज, उसका आईक्यू, उसका इंटेलिजेंस बढ़ने के लिए आप क्या करते हैं? सर अभी उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, बच्चों के लिए जो हर वीक में हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उसका रिलेटेड एग्जाम लेने वाले बच्चों का। अच्छा। और उसका नाम है CCM मॉडल एग्जाम। हाँ। उसका फुल फॉर्म है कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन मॉड्यूल एग्जाम है। अच्छा। उससे क्या है, बच्चों का जितना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है वो अपने को एग्जाम का रिजल्ट के थ्रू अपने को समझ में आ जाएगा। अच्छा। अभी 1 वीक में जैसे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उसमें 10 मार्क्स का एग्जाम कंडक्ट करने वाले बच्चों के लिए, 40 मार्क्स का एग्जाम। तो 40 मार्क्स के एग्जाम में बच्चा 40 को 40 ले लिया, तो वी कैन से दैट इसका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है। अब बच्चों को 1-2 मार्क भी कम गिरे तो हम बोल सकते हैं बच्चे का कुछ लैगिंग है, एक कॉन्सेप्ट आधा समझ में नहीं आया, तो हम इजीली ट्रैक कर सकते हैं बच्चों का। अच्छा। ऐसे नहीं कि बच्चों ने उसको रट्टा मार दिया, एग्जाम में लिख दिया, तो उससे रिजल्ट नहीं मिलता। उधर क्वेश्चन कैसे रहेगा, कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड रहेगा पूरा क्वेश्चन। अच्छा। कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड का क्वेश्चन जब करते हैं बच्चा, वो थिंक करके उसका स्किल उधर लगा के सॉल्व करना पड़ता है। तो बच्चों का ट्रैक ऐसा करके हम उसका आगे बढ़ाएंगे सर। जनरली 11th और 12th के स्टूडेंट डॉक्टर, इंजीनियर बनने के लिए यहाँ पर ट्यूशन क्लासेस अलग अलग चलते हैं, लेकिन आप 5th से कर रहे, इसका इंटेंशन क्या है सर? अभी सर जो बच्चा अभी 11th 12th के लिए जा रहे हैं, अभी बच्चों को जो 10th तक गाइडेंस मिल रहा है, वो कैसे हो रहा है, बच्चा पूरा बाय हार्ट करके 11th पे जा रहा है, 12th पे जा रहा है, उसमें भी बच्चे बाय हार्ट सिस्टम से भी रिजल्ट आ रहा है। मगर बच्चे ने 11th 12th और उसको MBBS में या इंजीनियरिंग में सीट आने के बाद वो डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं उधर, वो प्रेशराइज हो रहा है पूरा कंप्लीटली। और कैसे बोलते हो उसको, तब तक गाइडेंस कैसे मिल गया, पूरा मैं एक बुक दे रहा हूँ बेटा, आप ये बुक पढ़ो पूरा, उसके आंसर दे लो, वैसा था। अभी बच्चे ने आगे जाने के बाद क्या हो गया, अभी उधर उतना गाइडेंस नहीं मिलता है। जो भी इंजीनियरिंग में MBBS में जो लेक्चरर्स रहते हैं वो सिर्फ पढ़ाते हैं, चले जाते हैं, तब बच्चों ने प्रेशर फील कर रहे बच्चे। अच्छा। और आगे नहीं बढ़ पा रहे। अच्छा। तो 12th तक रिजल्ट आ रहा है, बाद में रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं चल रहा है। यानी हमारे तरफ कहते हैं कि पाया
मजबूत नहीं, कच्चा है, उस पे इमारत अच्छी खड़ी नहीं रह सकती। एग्जैक्टली सर। हाँ, उसी तरीके से आपने ये जो शुरू किया है, यानी लातूर के माता पिता और स्टूडेंट्स, इसको आप क्या कहना चाहते हैं? सर अभी हम 5th क्लास से क्यों स्टार्ट किया बोलते, 5th इज द बेस कंप्लीटली। फाउंडेशन इन द सेंस बेसिक पक्का रहना चाहिए। अच्छा। फाउंडेशन, अभी घर इमारत बनना है तो उसका बेसमेंट कितना स्ट्रांग रहता है उतना बड़ा इमारत बनेगा। हाँ। उसके ऊपर बेसमेंट ही स्ट्रांग नहीं है, उसके ऊपर इमारत बनते जा रहे तो कभी ना कभी वो नीचे गिर जाएगा। अच्छा। इसलिए हमारा सोच है, जो बच्चा 5th क्लास में एडमिशन ले लिया उसका अच्छे से तरह से अपन उसको ट्रेन कर सकते हैं। हमारे पास 6 साल रहते हैं 5th क्लास में, जो बच्चा एडमिशन ले लिया उस 10 तक 6 इयर्स रहेगा हमारे पास। 6 इयर्स में हम अच्छे से उसको अच्छी तरह से ट्रेन करके तैयारी भी करवा सकते हैं उसका। अच्छा। बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस बनना चाहिए। हाँ। और सेल्फ स्टडी स्किल्स बनना चाहिए बच्चों को। ऐसे नहीं कि बच्चों को एक कॉन्सेप्ट दे दिया तो वो खुद आगे आके एक्सप्लेन करना चाहिए और उसका सोल्यूशन भी अच्छे तरह से निकालना चाहिए। वैसे बच्चों को ट्रेन करने वाले सर हम। डे बाय डे स्टूडेंट बुक वर्म और एग्जामिनेशन ओरिएंटेड स्टडी कर रहे हैं, तो हम हमारे ये जो जिनोसिस एकेडमी है इसमें और दूसरे एजुकेशन सिस्टम में क्या अलगपन है? सर बच्चों का मार्क्स में हम वर्क करने वाला नहीं है। हाँ। अभी जो भी इंस्टीट्यूट है जनरली बच्चों का मार्क्स में ही वर्क करते हैं। जैसे क्रीम बच्चों को लेते हैं और रिजल्ट अच्छा आया बोल के बोलते हैं। तो जो बच्चा पढ़ने वाला है वो कहां पर भी पढ़ता है, जो बच्चा अच्छे से करने वाला है वो कहां पर भी कर सकते हैं। अच्छा। हमारा फोकस है जो अच्छे से पढ़ने वाला भी नहीं, बिलो एवरेज स्टूडेंट को भी हम 75 प्लस लेके जाना हमारा टारगेट है। अच्छा। ओनली क्रीम लेयर ले लिया रिजल्ट दे दिया वो कोई भी कर सकता है सर। अच्छा अभी 95% स्टूडेंट को लेके उसको 95 दिखाना सबको इजी है। हाँ। जो बिलो एवरेज स्टूडेंट है उसके ऊपर काम करके उसको 75% से आगे लेके जाना बोलते हो जो चैलेंजिंग टास्क है। अच्छा। उसके हिसाब से हम कम करने वाले हैं। और उसका सिस्टम भी हम बनाए हैं, एग्जाम सिस्टम हम। उसका एग्जाम सिस्टम कैसे रहेगा, जैसे मैं पहले बोला था CCA मॉडल एग्जाम, कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन मॉडल एग्जाम, उसमें बच्चों का कॉन्सेप्ट के ऊपर ही हम पूरा फोकस करने वाले हैं। और एक बार कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करने के बाद जो बच्चा बिलो एवरेज स्टूडेंट है, अभी तक उसने 40 मार्क्स को 30 प्लस कभी भी नहीं देखा, उसको मिलता है 20, 25, 28, और बच्चों को हम 30, 35 तक लेके गए तो बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। फर्स्ट उसको लगता है मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर रहा हूँ बोल के लगता है। जैसे उन लोगों को वो कॉन्फिडेंट मिल गया है तो आगे वो बच्चे और अच्छे से कर सकता है। जो आगे का एग्जाम है हम लेने वाले बच्चों के लिए वो नीट बेस्ड एंड जेई मेंस बेस्ड एग्जाम है। उसमें हम फोकस करने वाले हैं मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। 300 मार्क्स का एग्जाम रहेगा वो बच्चों को, और एडवांस मॉडल एग्जाम है एक। अच्छा। उसमें मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री को फोकस करने वाले हैं और उसका मार्क्स रहेगा 222। पूरा मिला के 522 मार्क्स का एग्जाम बच्चों को लेते हैं हर। अच्छा। साल में 4 साइकिल्स रहते सर। साइकिल 1 में 522 मार्क्स को जो बच्चा 75% प्लस लेगा, अच्छा, उसका हम लेवल अपग्रेड करने वाले हैं। तो हमारा टारगेट है जो बिलो एवरेज स्टूडेंट भी लेवल अपग्रेड होना चाहिए। अच्छा। लेवल अपग्रेडिंग सिस्टम क्यों रखे हम बोले तो अभी जहां जनरल एजुकेशन सेक्टर में कैसे सभी बच्चों को एक ही जैसा ट्रीट कर रहे हैं, कंप्लीटली एक ही जैसा। जैसे कॉमन पेपर, बच्चा कितना भी टैलेंट रहने दो या बिलो एवरेज में रहने दो, उसको कॉमन पेपर, उससे बच्चों का एबिलिटी जज नहीं कर सकते हम। जो 90% आने वाले हैं 90% के ऊपर ही रहेगा, जो 35% 40 में ले रहे हैं वो वही ग्रुप में रहेगा। जब हम लेवल अपग्रेड करते हैं बच्चे खुद एहसास करते हैं उसका लेवल कितने में चल रहा है, उसका अपग्रेडेशन कैसे हो रहा है, वो खुद एहसास भी कर सकता है। इसलिए हम साइकिल 1 में जो 75% से आगे ले रहे हैं उसका लेवल अपग्रेड होके जो भी अभी कॉमन एडमिशन ले रहे हैं वो G1 लेवल में रहेगा। जैसे लेवल अपग्रेड होने के बाद उसका G2 लेवल पे जाएगा। G1 और G2 इसमें क्या डिफरेंस है बोले तो जो कॉमन एडमिशन ले लिया स्टार्टिंग G1 उसका पेपर एक ही रहेगा कॉमन। जैसे लेवल अपग्रेड होने के बाद बच्चों का जो G2 में चले गया उसका पेपर अलग रहता है, क्वेश्चन पेपर पूरा। उससे क्या है, कॉमन पेपर नहीं है,
उसका पेपर ही अलग रहेगा पूरा। अच्छा थोड़ा उसमें क्वेश्चंस एडवांस लेवल का रहेगा बच्चों को। अच्छा। अब उससे उससे बच्चों को क्या फायदा मिलता है बोले तो जो कॉमन पेपर से अलग पेपर दे रहे हैं तो बच्चे ने खुद उसको जज कर सकता है वो कहाँ तक कर सकती है। जिनोसिस में एडमिशन लेने की सिस्टम क्या है और हम अलग क्या देने वाले हैं? सर जिनोसिस में एडमिशन लेने का सिस्टम है, सभी बच्चों को हम एबिलिटी टेस्ट लेने वाले हैं हाँ। पहले। वो एबिलिटी टेस्ट भी क्यों ले रहे हैं बोले तो बच्चों का मेरे पास आने से पहले बच्चों का एबिलिटी क्या है वो मेरे को समझना चाहिए, पहले मेरे को वो चाहिए, जरूरी है। और एक बार एग्जाम लेने के बाद सभी बच्चों का एग्जाम मैंडेटरी है सर। ऐसे नहीं कि विदाउट एग्जाम हम एडमिशन ले लेते बच्चों का बोल के। कंपल्सरी एग्जाम मैंडेटरी है बच्चों का। एग्जाम होने के बाद उसका लेवल क्या है और पेरेंट और टीचर के सामने ट्रांसपेरेंट रहेगा पूरा। अच्छा सर आपका बेटे ने 40 को इतने मार्क्स मिले हैं। और जैसे एडमिशन होने के बाद वीकली एग्जाम्स और साइकिल 1 के एग्जाम्स होने के बाद जब मीटिंग रहते हैं, पेरेंट टीचर मीटिंग, हर मंथ में हम पेरेंट टीचर मीटिंग कंडक्ट करने वाले हैं। एंड 15 डेज पे पूरा ट्रैक रिकॉर्ड जो भी है बच्चों का ट्रैक रिकॉर्ड पेरेंट को शेयर करने वाला है थ्रू फोन कॉल और थ्रू SMS। सो उससे क्या है बच्चों का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड पेरेंट के पास जाएगा और वो जो भी है ट्रांसपेरेंट रहेगा। जो बच्चा मेरे पास एडमिशन लेने से पहले उसका 75% में है, बाद में उसका ग्रोथ ही दिखना चाहिए और ट्रांसपेरेंट रहेगा। पेरेंट्स को हम मार्क्स दे के हैप्पी करने वाला नहीं है सर। अच्छा। कुछ इंस्टीट्यूशन ने कैसे करते बच्चों पेरेंट्स आते ही सर आपका बच्चा तो बहुत अच्छा होशियार है, बहुत अच्छे से पढ़ता है, अच्छे से कर रहा है, वैसे बोलते हैं और रिजल्ट में बच्चों का उतना नहीं आता है। हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं हम भी, मगर वो पेरेंट के कोलैबोरेशन में मोटिवेट करते हैं। कैसे बोलते हो सर, एक एग्जाम हो गया बच्चों का, एग्जाम होने के बाद बच्चों ने जो रिजल्ट लिया है उसके ऊपर पेरेंट्स को हम रिक्वेस्ट करते हैं सर जैसे आप 15 डेज को या वीकली या मंथली बच्चों को बाहर लेके जाते हैं ट्रीट के लिए, तो तब उसको एक ही बात बोल दीजिए बेटा आपको लास्ट एग्जाम में अच्छा स्कोर मिला, उसके रिलेटेड मैं ये ट्रीट दे रहा हूँ आपको मैं। और पेरेंट्स को रिक्वेस्ट भी करता हूँ सर आप जब भी ट्रीट देते ना बच्चों को एक सेल्फी भी मेरे को भेज दीजिए। तो उससे क्या है पेरेंट भी मोटिवेट कर रहे हैं बच्चों को, कंपैरिजन में नहीं लेना। पेरेंट मोटिवेट कर रहे हैं बेटा आपको अच्छा स्कोर आया इसलिए, नेक्स्ट डे मैं भी बच्चों को मोटिवेट करता हूँ। अरे डायरेक्टर सर भी मोटिवेट किया है मेरे को बोल के। कैसे मोटिवेट करता हूँ बेटा आप कल तो आप पापा के साथ बाहर गए हो, अच्छा लगा मेरे को देख के, नेक्स्ट टाइम आप अच्छे से स्कोर करो, मैं स्कूल में ही आप इधर कैंपस में ही आपको ट्रीट देता हूँ। सभी बच्चों के सामने मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपको। वैसे पेरेंट भी अप्रिशिएट कर रहा है, मैं भी अप्रिशिएट कर रहा हूँ और हमारा टीचर यूनिट से भी अप्रिशिएशन मिल रहा है। तो बच्चे उसके ऊपर खुद कॉम्पिटेटिव लेवल पे जाके वो खुद करेगा आगे अच्छे से। और जो बच्चे मेरे पास एडमिशन लेते हैं ना सर उसको कंप्लीट रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है। उसको 110% मैं इतना अश्योरेंस दे सकता हूँ पेरेंट को कि आपका बच्चे मेरा हाथ में दे दिया ना उसका फ्यूचर मैं बना कर आपका हाथ में देता हूँ, उतना अश्योरेंस मैं दे सकता हूँ पेरेंट्स को। सर 11th 12th के क्लासेस एकेडमी हमने देखी, लेकिन आपकी जो एकेडमी है अप टू 5th से लेकर 12th तक है, तो हाउ कैन मैनेज एंड कंट्रोल ऑल स्टूडेंट? सर अपना कंप्लीटली बच्चों का 5th क्लास से 10th तक जो क्लासेस होने वाला है उसमें बच्चों का इंडिविजुअल क्लासेस रहेगा। अच्छा। कंप्लीटली अपना ब्रांच में सर कंप्लीटली 6 क्लासरूम्स है बच्चों के लिए और एक डाउट सेशन हॉल भी है बच्चों के लिए और इंडिविजुअल क्लासरूम से डिजिटलाइज्ड क्लासरूम से पूरा अपना कंप्लीटली जो डिजिटल पैनल्स है उसके थ्रू हम बच्चों को पढ़ाने वाले हैं। उससे क्या है बच्चों को बेनिफिट क्या मिलता है बोले तो जो भी मेरे को बच्चों को एडवांस लेवल का दिखाना है, एनिमेशन वीडियोस दिखाना है या साइंस रिलेटेड डायग्राम्स दिखाना है, टीचर डायग्राम लिखते हुए टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उस पर डायरेक्टली नाम लिख दिया, मेरे को ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम दिखाना है बच्चों को, वो लिख दिया, मैं उसको सर्किल करके उसको सिलेक्ट कर दिया, उसका कंप्लीट पिक्चर्स मेरे को सामने आ जाएगा अपना पूरा पैनल सिस्टम से डिजिटल क्लासरूम से। तो बच्चों को एबिलिटी बच्चों को कैसे रहेगा वो कुछ नया दिखेगा बच्चों को। अच्छा। तो बच्चे फुल अटेंशन दे सकता है। जैसे बच्चे स्क्रीनिंग टाइम को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। अभी एक अच्छा मूवी चालू हुआ
तो बच्चों ने उसको ज्यादा ध्यान से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्वेश्चन पूछा बच्चों को, भाई बाहुबली मूवी कितने बच्चे देखे हैं? हाँ। तो बच्चे तो बोलते हैं सर हम देखे हैं। हम्म, कटप्पा बाहुबली को कैसे मारा, एक क्वेश्चन पूछा, तो अपना आंखों के सामने वो पिक्चर आ जाता है ऑटोमेटिकली। अच्छा। सभी का आंखों में जो पिक्चर देखा है उसका सामने वो पिक्चर आ जाता है आंखों के सामने। तो बच्चों को क्या है, स्क्रीनिंग का विजुअलाइजेशन से बच्चों का कैचिंग पावर ज्यादा रहता है, अच्छा। बढ़ता है। सो इसलिए वो मैनेजिंग इजी और इजीली हो जाता है, और क्लासरूम मैनेजमेंट भी बहुत इजी हो जाता है उससे। एक तरफ उसका जनरल नॉलेज बढ़ाना, उसका ग्रास्पिंग पावर बढ़ाना, और टीचर और स्टूडेंट और पेरेंट इसमें कम्युनिकेशन गैप नहीं रखते हुए अलग ढंग से ये जिनेसिस एकेडमी लातूर में एक नया दरवाज़ा या नया महाद्वार खोलने जा रहा है। हम आपको शुभकामना देते के साथ ही साथ आप यानी कितने स्टूडेंट को 5th में 6th में या 11 12 में एडमिशन, और उसकी प्रोसीजर क्या है, उसका फॉर्म फिलअप करना या क्या है उसके बारे में, और लास्ट डेट कितना है, ये भी जानकारी देना। जरूर सर। हम 5th क्लास से 10th तक एडमिशन लेने वाले हैं सर। पहले एबिलिटी टेस्ट रहेगा। एबिलिटी टेस्ट के बाद बच्चों को जो बच्चों के एबिलिटी के हिसाब से हम अप टू 90% स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं बच्चों के लिए। और जो फार्मर्स है, बिलो एवरेज का पुअर फैमिली से, उन लोगों का भी रीजनेबल अमाउंट में बच्चे एडमिशन लेना चाहिए। उसी related that only we have started our institution actually completely. We want to work on the education only. एजुकेशन में ही काम करना है हमको, बच्चों को अच्छे से पढ़ा ही देना है। जनरली कैसे सर, लातूर में मैं जितना स्टडी किया हूँ, बच्चे स्कूल पे फीस पे कर रहे हैं, बाद में कोचिंग क्लासेस बोल के उधर भी फीस डाल रहे हैं, मगर पेरेंट्स को उतना इम्प्रूवमेंट नहीं मिल रहा है कहाँ पर भी। मगर हमारे पास मैं पेरेंट्स को इतना एश्योरेंस दे सकता हूँ, मैं जो बच्चा मेरे पास एडमिशन लेगा उसको एवरेज फीस में बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन मैं दे सकता हूँ बच्चों के लिए। और हमारा साथ, जैसे मैं स्टार्टिंग में बोला था, सुधीर पोदर सर, शिक्षा क्षेत्र में उसका बहुत अच्छा अनुभव है। जैसे यूपीएससी एमपीएससी बच्चों को कैसे ट्रेन कर सकते हैं, और नॉलेज सर के पास बहुत अच्छा है। उसके हाथ में हजारों बच्चों ने ऑफिसर्स बने हैं। लातूर में भी ज्यादा बच्चे हैं ऑफिसर्स से है, सर का हाथ से ऑफिसर्स बने से। और उसका सर का अनुभव और मेरा अनुभव, दोनों का अनुभव से बच्चों को जैसे आगे लेके जाना है, वो पूरा प्लान हम कर चुके हैं बच्चों के लिए। और बच्चों का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड, 5th क्लास में एडमिशन ले लिया बच्चा, तो 10th तक कैसे उसका प्रगति हो रही है, उसका रिकॉर्ड भी अपने पास रहेगा। और सभी पेरेंट्स को मैं विनती करता हूं कि आप विजिट दे दीजिए। मैं आपका बच्चों का फ्यूचर मेरा हाथ में दे दिया, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेके बच्चों को और आगे लेके जाने का मैं तैयारी करके लेता हूँ। तो ये अपने से कांटेक्ट करने के लिए जो कांटेक्ट नंबर है वो अगर बोले तो पेरेंट्स स्टूडेंट आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आप अपने मोबाइल नंबर बोले तो अच्छा रहेगा। सर एड्रेस और मोबाइल नंबर दो भी बोल देता हूँ मैं। अपना एड्रेस है औसा रोड पे है अपना कैंपस, करड़ेकर स्टॉप में रिलायंस डिजिटल के बाजू में है। रिलायंस डिजिटल, बिसाइड रिलायंस डिजिटल, करड़ेकर स्टॉप, औसा रोड, लातूर। और विजिट कर लीजिए आप। विजिट करने के बाद आपको पूरा डिटेल्स दे दिया जाएगा, बच्चों का कैसे प्रगति करने वाले हैं हम, पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। और मोबाइल नंबर मोबाइल नंबर है हमारा कांटेक्ट करने के लिए 8623840695 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और विजिट कर लीजिए हमारा कैंपस ज़रूर। धन्यवाद। यानी यहाँ पर गौड़ सर ने एक नया पैटर्न, लातूर पैटर्न की क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन किस प्रकार होना चाहिए, स्टूडेंट में इम्प्रूवमेंट कैसा होना चाहिए, स्टूडेंट पेरेंट और टीचर कोऑर्डिनेशन से
एजुकेशन, रियल एजुकेशन क्या है, ये करने का, बनाने का, बताने का एक नया रास्ता या नया द्वार ये राष्ट्रीय महामार्ग जैसा खुल रहा है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपके बिजी शेड्यूल में भी आपने हमको इंटरव्यू दिया और विद्यार्थी तथा माता पिता इनको भी आपने जो जानकारी दी, तो मेरी आप सभी को रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज यू कॉन्टैक्ट, you visit, you discuss and you improve your name, Latur name and maximum यानी IQ अपनी बढ़नी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और सर हम बच्चों के लिए स्कॉलरशिप एग्जाम कंडक्ट करने वाले हैं। हाँ। और उसका डेट से अप्रैल 20, 26, 27 डेट्स में हम बच्चों को स्कॉलरशिप टेस्ट लेने वाले हैं कैंपस में। सो स्कॉलरशिप टेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आके एग्ज़ाम दे के अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं बच्चे। मेरा सपना है सर, सिर्फ लातूर ही नहीं, विजन हमारा बहुत बड़ा है। जैसे एजुकेशन सेक्टर में जैसे लातूर एजुकेशन हब है, जैसे जिनोसिस भी महाराष्ट्र में एक हब जैसा होना चाहिए, एजुकेशन हब। जिनोसिस एकेडमी बोले तो दैट इज द एजुकेशन हब, वैसा होना चाहिए, वैसा हमारा विजन है। नॉट ओनली इन लातूर, वी आर इन फ्यूचर वी विल प्लान फॉर द डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स लाइक नांदेड़, औसा, औरंगाबाद, उस्मानाबाद जैसे वेल नोन सिटीज है, पुणे, मुंबई, उधर भी हमारा प्लानिंग रहेगा कंपलसरी। जिनोसिस का नाम सुना कोई भी तो बोलना चाहिए ये एजुकेशन हब है। हमारा बच्चा जिनोसिस में गया तो उसका फ्यूचर 100% बन जाता है और नॉलेज ओरिएंटेड फ्यूचर बनता है। ऐसे नहीं कि बच्चा उधर गया तो उसको मार्क्स मिलेगा सिर्फ, वैसा हमारा विजन है। फ्यूचर प्लानिंग भी हमारा बहुत अच्छा है। जिनोसिस एकेडमी इज द एजुकेशन हब, वो टैगलाइन हमको लेना है। उसके हिसाब से ही हम लातूर में आए हैं, उसके हिसाब से ही हमारा वर्कआउट चालू है और उसके हिसाब से ही हम रिजल्ट भी लेके आगे जाते सर। धन्यवाद, नमस्ते। थैंक यू। भाइयों, प्लीज सब्सक्राइब फॉरवर्ड मराठवाड़ा नेता यूट्यूब एंड जिनेसियस मीन्स डेवलपमेंट, इम्प्रूवमेंट एंड क्वालिटी अचीवमेंट। सो गौड़ सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते।